हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आपके मन में एक डाउट तो होगा कि मैम आज इस चैप्टर का हम क्या चैप्टर ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे या हम कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैं बोलूंगी बेटा, आज हम करने वाले हैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट, वो भी 20 to 25 मिनट में। राइट बेटा, इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि मैम लेकर आई है एक पूरा माइंड मैप, जिसके थ्रू पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराएगी और यहाँ पर फिट करा देगी। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको निकालने का, ठीक है। एक बार फिट हो गया तो हो गया। राइट बेटा, तो क्विक रिवीजन आज हम करेंगे। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों और भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राइट, चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी को देखने से पहले भाई, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, जल्दी बताइए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस, राइट, है ना। क्या है बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशंस, राइट। तो यहाँ पर किस में वेरिएशन? लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। राइट, अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या बेटा? यहाँ पर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ओके। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पर हम ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन आता है बेटा? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आएंगे आपके, देखिए, तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर जीन लेवल पर क्या है? डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। सेम स्पीसीज में जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की वैरायटीज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल, उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पर उस जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगा बेटा? यहाँ पर इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट बेटा, नेक्स्ट है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ पर हम प्लांट्स को देखेंगे, इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे एंड वर्टिब्रेट्स को देखेंगे। राइट, तो हम बात करते हैं किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की। तो इनवर्टिब्रेट्स में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट। तो हमने जब एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 4, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? जल्दी बताइए कि क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं? सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स। राइट, और इंसेक्ट बिलोंग करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से। तो ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स में 70% तो सिर्फ क्या होते हैं? ऑर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी क्या होते हैं? मॉलस्का, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? सबसे बड़ा कौन है? इंसेक्ट। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इंसेक्ट का।
अब यहाँ पर जो ऊपर वाला है, इंसेक्ट के ऊपर की तरफ जो है उसमें बाकी अदर एनिमल्स आ जाएंगे, और इंसेक्ट के नीचे तरफ वाला जो है उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आएगा, दैट इज मोलस्का, राइट। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा मैम स्पाई डायग्राम में, स्पाई चार्ट में हमें ये वाला जो है ये बड़ा दिख रहा है, तो बेटा इसमें अदर फाइलम्स आ गए, हमारे अदर फाइलम्स जो है वो सब मिलकर इतना ही ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। बाकी इतना बड़ा ग्राफ किसने, इंसेक्ट ने बनाया है, और इससे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का, तो मोलस्का का ये है, ठीक है। उसके ऊपर कौन है, क्रस्टेशियंस है। यहां पर हम बात करें किसकी, वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा एरिया किसने ऑक्यूपाई किया है, फिशेस ने, 50%। इस पाई चार्ट का 50% एरिया किसने कवर किया है, फिशेस ने। यहां पर बेटा एम्फीबियंस एंड मैमल्स जो है वो इक्वल होते हैं, राइट, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपको, MB RM, राइट, MBRM, ठीक है। तो MB से आपको क्या याद रखना, मैग्नेट ब्रेन, राइट, मैग्नेट ब्रेन रैंकर, राइट। तो मैग्नेट ब्रेन रैंकर है कौन, आप। कैसे याद रखोगे, MPRM, मैग्नेट ब्रेन रैंकर कौन है, आप, राइट। M से मैमल्स, B से यहाँ पर बर्ड्स हो गए, उसके बाद रैंकर से रेप्टाइल्स, और आप से एम्फीबियन, और सबसे बड़ा स्पेस तो कौन है बेटा, फिशेस। एकदम से आ गया याद, MB देखकर याद आ गया कि यहाँ पर ये भी बन सकता है, कौन है, रैंकर्स कौन है, आप है, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री तो आपको क्रिएट करनी ही है बेटा इस बार, है ना, हिस्ट्री तो क्रिएट करनी है, तो इस बात को याद रखना, ये आपका मोटिवेशन है आज का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा एरिया किसने, फंगी ने, और ये एंजियोस्पर्म ने। यहाँ पर एल्गी हो गई, ये हो गए लाइकेन्स, ये मॉसेस एंड ये फर्न्स एंड एलील्स, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। किसकी बात करने वाले हैं, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के कॉजेस, और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी देख लेते हैं हम। चलिए, तो यहां पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें क्या देखना है बेटा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप देखना है, और क्या देखना है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, राइट। हमने क्या बोला था बेटा, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, मतलब लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ हम मूव करते हैं, तो बेटा स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन जो है वो नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर पे ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशंस होती है, ठीक है, यहाँ ज्यादा यूवी रेज अवेलेबल होती है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, सीजनल वेरिएशंस कम होते हैं, तो ये कारण से इक्वेटर पे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू पोल, राइट बेटा। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इक्वेटर से पोल की तरफ हम जब जाएंगे तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, ट्रॉपिक्स latitudinal range from 23.5 degree north to 23.5 degree south have more species than temperate और polar एरियाज, ठीक है। हमने बर्ड का एग्जाम्पल लेकर पूरा समझा था कि कोलंबिया में कितनी बर्ड्स होती है, राइट। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इंडिया में कितनी बर्ड्स हैं, न्यूयॉर्क में कितनी बर्ड्स है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच का हम जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या देखते हैं बेटा, एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, राइट। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है, एरिया में स्पीसीज जो है उसकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर एरिया तक, उसके बाद स्पीसीज नहीं बढ़ेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको जो ग्राफ देखने को मिल रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन है S = CA की पावर Z,
राइट, एस इक्वल्स टू सी ए की पावर जी, राइट। इसको मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगी बताइए, लॉग के फॉर्म में लिखूंगी, तो मैं क्या लगा दूंगी, लॉग लगा दूंगी। मैंने आपको लॉग बहुत अच्छे से पढ़ाया था इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पैराबोला हाइपरबोला भी पढ़ाया था और आपको लॉग भी पढ़ाया था, ठीक है। मैंने क्या बोला था बेटा, एक नॉर्मल सी इक्वेशन दे दी मैंने कि 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, है ना, 5 की पावर 2, राइट। ऐसे मैंने एक इक्वेशन दे दी आपको, तो आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, बिल्कुल लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो हमने क्या लिखा, लॉग बेस 10 2 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 3। अब इनटू रहता है तो प्लस होता है, डिवाइड में होता है, डिवीजन में होता है तो माइनस होता है। यहाँ इनटू में है तो प्लस आएगा, प्लस साइन, पावर में है वो आगे आ जाएगा, लॉग के आगे आ गया 2 लॉग बेस 10 5, राइट बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो इसको लिखना भी बहुत आसान है, कैसे, s इक्वल्स टू सी ए की पावर z को हम लिख देते हैं लॉग के फॉर्म में, लॉग s, राइट, लॉग s इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a। कितना इजी था, यही तो हो गया हमारा, ठीक है। तो इसे हम लॉग स्केल कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लॉग स्केल। s क्या है बेटा यहाँ पर, जल्दी बताइए हमारा, यहाँ पर s हमारा क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस, a एरिया होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और z आपको पता है, जल्दी बताइए, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। आगे बढ़े क्या, अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉज के कारण क्या क्या है, देखिए, आप ही कारण हो, हाँ जी बिल्कुल। देखिए कैसे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हम क्या करते हैं बेटा, हमारी बेनिफिट के लिए, हम अपना अच्छा आलीशान सा घर बना पाए, बड़ा सा घर बना पाए, उसके लिए हमने क्या करा है बताइए। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता है ना, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो उनको टुकड़े, उनके घर के टुकड़े टुकड़े करके आप अपना घर बना रहे हो और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। हैबिटेट लॉस होगा, कैसे कि भाई आपने उस फॉरेस्ट के टुकड़े कर दिया, बीच में से रोड बना दिया अपने उसके लिए कि हमें 6 लेन रोड मिलना चाहिए, तो उसको तोड़ दिया, है ना, डिफॉरेस्टेशन कर दिया आपने रेलवे ट्रैक बनाने के लिए क्या कर दिया, जल्दी बताइए, फिर हमने फॉरेस्ट को तोड़ दिया। एक वहां कॉलोनी बनाने के लिए, कॉलोनाइजेशन करने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए आपने फिर से क्या कर दिया, किसको काटोगे, फॉरेस्ट को ही तो काटोगे, तो फ्रेगमेंट्स कर दिया। अब वहां पर रहने वाले लोगों का घर तो वही था, मतलब एनिमल्स का घर तो वही था, तो आपने क्या कर दिया, उनका घर छीन लिया, तो उनके छत छिन गई, तो बेटा वो कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होगी। तो मेन कारण जो है, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप ज्यादा उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। मैं बात करूं, आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, सपोज एक लेक था, उस एक लेक में आप कहीं बाहर गए थे दूसरी कंट्रीज में, वहां पर आपको एक अच्छी सी फिश दिखी, वो फिश को आपने लेकर आए, उस पॉन्ड में डाल दिया, ठीक है, उस पॉन्ड में डाल दिया। उस जो फिश है उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी तो बेटा उसका नंबर बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारी जो नेटिव स्पीसीज थी वो खतरे में आ जाएगी, वो लॉस हो सकती है, उनकी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड हो जाएगी। को-एक्सटेंशन का मतलब दो लोग जो साथ साथ रहते हैं, अगर एक की मौत हुई तो दूसरे की भी मौत हो जाएगी, क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, को-एक्सटेंशन, राइट बेटा। आगे देखते हैं, अभी यहां पर देखिए आप, हाँ जी, तो देखिए यहां पर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, उसके लिए हम रीजंस की बात करें तो नैरो यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए नैरो यूटिलिटेरियन की बात करें तो इकोसिस्टम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ के आए ये चीज। तो यहाँ पर इकोसिस्टम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी आपको देखरेख तो करनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नैरो यूटिलिटेरियन की मैं बात करूं तो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स
आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से आप 25% से ज्यादा ड्रग जो है उसको डिराइव कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप उसकी देख रेख नहीं करते, ये तो गलत बात है ना बेटा, ठीक है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन। भाई प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, आप एरोबिक हो, राइट, तो आप एरोब्स हो तो ऑक्सीजन तो लोगे ना, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप नहीं बचोगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दे कौन रहा है, प्लांट दे रहा है ना बेटा, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमें जीने के लिए प्लांट को भी बचाना पड़ेगा। पॉलिनेशन, सिंपल सी बात है, आपको खाना, फ्रूट जो है, सीड जो है वो कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहा है। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तब वो क्या होता है भाई, जल्दी बताइए, सीड फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, उसको आप खाते हो, क्लियर है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको खाना नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे और आपको सीड्स नहीं मिलेंगे, तो आप खाओगे क्या, ठीक है, बोले पत्ती खा लेंगे, बेटा सब चीज की पत्ती नहीं खाते ना आप, क्लियर है। नेक्स्ट, एस्थेटिक प्लेजर, है ना, प्लांट्स को देखकर जो सुकून मिलता है वो किस चीज में, वैसा सुकून किस चीज में, रोज को देखकर जो मुस्कान आती है चेहरे पर, जो खुशबू उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसको, मतलब वो आपको मन मोहित कर देती है, क्लियर है बेटा। एस्थेटिक प्लेजर, आपने देखा है कि जो फ्लोरल मैं बात करूं, हम डेकोरेशन करते हैं वो कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो ही गया। यहाँ पर इथिकल यूटिलिटेरियन की हम बात करें तो मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी मोरल ड्यूटी क्या है भाई, कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। उसके लिए हमें प्लांट को भी क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। मेथड्स में हम बात करें कैसे कंजर्व करेंगे भाई, तो मैं आपको सुझाव दे रही हूँ इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन का। इन सीटू मतलब उसी के घर में उसको क्या कर दो, प्रोटेक्ट कर दो। एक्स सीटू मतलब उठा के लाओ दूसरी जगह उसे प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के नेचुरल हैबिटेट को आपने कंजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। वहीं पर उसके घर से आपने उसको उठा के ले आए, आपने बोला यहाँ पर खतरा है, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी प्रोटेक्शन, अच्छी केयर नहीं मिल रही, आप हमारे साथ चलो, आपको हम एक्स्ट्रा केयर देंगे, उसको हमने एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा। इन सीटू कंजर्वेशन में कौन आएगा, नेशनल पार्क आते हैं, सेंचुरीज आती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, सेक्रेड फॉरेस्ट आते हैं, हॉटस्पॉट आते हैं, क्लियर है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में कौन आएगा, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क्स में कौन होंगे, प्लांट्स होंगे क्या, एनिमल्स होंगे। बॉटनिकल गार्डन्स में कौन होंगे, प्लांट्स होंगे। जीन बैंक्स एंड जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, ये सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ध्यान है कि नहीं आपका, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, ओके चले भाई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी अभी तक फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप अवेल कर सकते हैं बेटा ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, राइट। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपको इन दोनों चैनल पर पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।